Hello, my fitness family. This is Pratik Bhosle. And if you are in fitness, then never give up on your goals. Just trust the time, trust the process. तो ऑल माई जिम रोज, आज आप एक ऐसे शख्स की, ऐसे एथलीट की, ऐसे बंदे की बायोग्राफी सुनने जा रहे हो जो कि अनडाउटली मोटिवेटिंग तो है, बट ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल फैक्ट्स आपने कम ही लोगों के लाइफ में सुने होंगे। तो सुनीत यादव का जन्म 1992 में 21 दिसंबर को बॉम्बे में होता है। तो इसके हिसाब से उनकी उम्र आज 31-32 एज उनकी उम्र होगी। और इतने कम टाइम में, इतने कम लाइफ पीरियड में उन्होंने क्या क्या अचीव कर दिया है आपके सामने ही है गाइस। तो आई थिंक यही अपने आप में एक सबसे बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ है जो कि यूथ को मोटिवेट करती है, जो कि सारे इंडियंस को और आउट ऑफ इंडिया बाहर के लोगों को भी मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनीत यादव बचपन से एक ऐसे लड़के रहे जो कि बहुत ज़िद्दी है। जो कुछ चीज़ वो चाहते हैं उस पर वो पेशेंटली 100% वर्क करके उसको पाते हैं। तो आपको पता है कि बीइंग एक्टोमॉर्फ कितने स्किनी होते लोग, तो उनको भी लोग चिढ़ाते थे, वो भी स्किनी हुआ करते थे स्कूल के टाइम पे। इतने भी स्किनी नहीं, बट वो खुद के फिजिक्स से सेटिस्फाई नहीं थे। तो जैसे 10th खत्म होती है, समर की वैकेशन शुरू होती है, तो उनके डैड जो है, उनके डैड उनको कहते हैं, वैसे कम ही डैड कहते हैं मुझे लगता है इंडिया में, कि जिम ज्वाइन कर लो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ टाइम स्पेंड करो जिम में, अच्छा खासी फिजिक बनाओ, क्योंकि आगे जाके कॉलेज है, आप अच्छे दिखोगे और अच्छी फिजिक आपकी निकल करके आएगी। तो सुनीत यादव ने जिम लगाया 2 महीने तक और अच्छी फिजिक भी बिल्ड हुई उनकी, बिकॉज उनकी जेनेटिक्स अच्छे, उनके फादर भी वर्कआउट करते थे। तो उन्होंने आगे जाके जब कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस चालू हुआ तब उन्होंने जिम छोड़ दिया, बिकॉज उनकी बॉडी पेन करती थी और तब उनको जिम का इतना कीड़ा नहीं था, ऐसे हम कह सकते हैं। और आगे जाके उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो जिम कर रहे हैं, सबकी फिजिक अच्छी है, कुछ एथलीट्स भी है उसमें। तो उन्होंने फिर से जिम लगाया। तो इधर से उनकी जर्नी एक जो है वो चालू होती है। तो धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग की जर्नी चालू हो रही थी और उन्होंने 6 महीने तक अच्छी गेन करी, एक मैसिव गेन करी, बिकॉज जो नूबी पीरियड होता है हर एक पर्सन की लाइफ का स्टार्टिंग का, तो उसमें वो अच्छी गेन करता है एज कम्पेयर टू द लेटर पीरियड। बट सुनीत यादव ने इससे भी अच्छी गेन कर दी उस टाइम पे। और उसके जो सर थे उनके, नयन पराडकर करके, तो वो सर ने सुनीत यादव सर को कहा था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग शो में, बिकॉज आपकी एक अच्छी फिजिक है। तो सुनीत यादव ने उस पर ध्यान दिया और एक लोकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, टॉप 10 बॉडी बिल्डिंग करके, तो उन्होंने उस कॉम्पिटिशन में 9th प्लेस लेकर के आया। तो उसके बाद सुनीत यादव का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि एक नॉर्मल वर्कआउट करके भी वो 9th प्लेस ला सकते हैं, तो फ्यूचर में वो जरूर अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता है जैसे स्टेज एक्सपीरियंस मिलता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वैसे ही सुनीत यादव का कॉम्पिटिशन बढ़ गया और उन्होंने आगे की जर्नी चालू कर दी। तो धीरे धीरे सुनीत यादव ने लोकल शो खेलने चालू कर दिए। और आपको पता है जैसे कि सुनीत यादव मिस्टर कंप्लीट नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज वो हर एक बॉडी पार्ट पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं 100%। उसके बाद वो कम्पीट करते हैं, बिकॉज उनको सारे मसल्स को एक बैलेंस रखना ज़रूरी समझते हैं। तो उसके बाद आता है उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक 2014 का ईयर। तो 2014 में सुनीत यादव उनके लाइफ के सबसे बड़े टाइटल जीतते हैं, जैसे कि फेडरेशन कप, मुंबई श्री एंड महाराष्ट्र श्री बैक टू बैक। तो आप समझ सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग में कोई भी एक 100% स्टार्टिंग से डिसाइड नहीं करता कि इसी फील्ड में करियर करना है, बिकॉज आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में करियर करना कितना एक्सपेंसिव है। तो 2014 में जैसे उनको एक अच्छा आउटपुट मिला, जो कि इनपुट उन्होंने दिया इतने सालों से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100% अभी बॉडी बिल्डिंग में करियर करेंगे। तो 2014 इसी तरह उनके लाइफ में उनको एक कॉन्फिडेंस देके गया और उनको मोटिवेशन देके गया। और उसके बाद ये अनस्टॉपेबल बंदा यहीं पे रुकने वाला नहीं था। तो उन्होंने आगे जाके बैक टू बैक महाराष्ट्र टाइटल जीते गाइस, वो भी एक ओवरऑल चैंपियन के साथ। और गाइस जैसे कि आपको पता है इस गेम में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आते हैं, फिजिकली भी आते हैं। तो जैसे कि एक हर एक मैन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन रहती है, वो कि उनकी माँ होती है, उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उनकी वाइफ होती है, उनकी सिस्टर होती है, जो कुछ भी होती है। तो वैसे ही इस फील्ड में उनके पीछे उनकी वाइफ थी, उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी और आगे के कंपटीशन के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा एक अमाउंट तैयार कर दिया और बॉडी पे खर्च कर दिया। तो दोस्तों 2016 में आता है सुनीत यादव का फर्स्ट मिस्टर इंडिया टाइटल, जो कि रोहा में कंपटीशन हुआ था, तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड उनका फर्स्ट कंपटीशन फर्स्ट मिस्टर इंडिया टाइटल था। तो गाइस सुनीत यादव यहाँ पे प्रूव करते हैं कि जो कोई बंदे अपनी माँ से, अपनी वाइफ से ज्वेलरी लेते और बेचते, वो गलत काम ही नहीं करते, कुछ अच्छा करते और फैमिली का नाम रोशन करते एंड उनके पेरेंट्स को भी वो एक प्राउड फील करवाते हैं। ये जैसे कहते हैं ना कि हर एक एथलीट के, हर एक पर्सन के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है और एक पॉपुलरिटी उससे मिलती है।
वो पॉपुलैरिटी जो मोमेंट था उनके लाइफ में 2015 में आया था, जब उन्होंने संग्राम चौगुले, सभी को तो पता होगा, संग्राम चौगुले को 2015 में महाराष्ट्र में उन्होंने बीट किया था गाइस। तो इस टाइम से उनकी पॉपुलैरिटी जो थी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एंड ओवरऑल महाराष्ट्र में जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ गई थी। और उसके बाद उन्होंने 2016 में मिस्टर दुबई इंटरनेशनल जीता था। ओवरऑल 2017 में उन्होंने जैसे कि मिस्टर इंडिया जीता था। तो ये उनके पॉपुलैरिटी का मोमेंट था जो कि उन्होंने खुद से अचीव किया, खुद के हार्डवर्क से अचीव किया था। तो गाइज ही इज़ अनस्टॉपेबल। तो आप गाइज उनके लाइफ का ग्राफ देखो, उन्होंने कभी उतार देखा ही नहीं। अगर फाइनेंशियली बात नहीं करे तो उन्होंने अपने फिजिक को डे बाय डे ग्रो ही किया है सिर्फ, और ये एक यही बंदा कर सकता है जो कि मेंटली स्ट्रांग हो। तो उन्होंने ये करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सब जो एथलीट्स है, यंगस्टर है जो कि बॉडी बिल्डिंग फील्ड में एंटर करे, उनको सीखनी चाहिए फर्स्ट एंड उसके बाद एंटर करनी चाहिए। तो गाइज आपको तो पता है कि बंदा अगर हर रोज़ एक ही चीज़ कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जिम जा रहा है, डाइट कर रहा है, जिम जा रहा है, डाइट कर रहा है, सो रहा है, तो एक बोर हो जाता है, राइट। तो उनके बहुत सारे हॉबीज़ भी रह चुके हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि वो एक म्यूज़िक सुनते हैं जो कि बॉडी बिल्डर सुनता है मोटिवेशन के लिए, और उसके बाद जिम तो उनका पैशन था ही। उसके बाद वो शॉपिंग भी जाते थे जब भी उनको एक लो फील होता था, या फिर उनको एक बोलते हैं ना कि एक उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बोरिंग नहीं लगता था, बिकॉज उनको इस चीज़ से प्यार था। बट जब भी लो फील करता था वो एक शॉपिंग के लिए जाते थे। तो गाइज उसके बाद आता है 2018 का ईयर, जो कि उनके लाइफ में एक सबसे टर्निंग पॉइंट साबित रहा है, बिकॉज उन्होंने एक सबसे बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था पुणे में, मिस्टर रशिया, और उसको वो ओवरऑल जीते थे। और उसमें जो उनकी फिजिक थी ना, टॉप नॉच फिजिक उन्होंने दिखाई थी। तो गाइस आप सबको पता है कि सूर्य यादव हर टाइम पे पीक ही करते, बट उस कॉम्पिटिशन में उनकी फिजिक नेक्स्ट लेवल थी। और जैसे कि पता है कि 2018 में एक मिस्टर इंडिया होता, वो मिस्टर इंडिया वो हार चुके थे रामनिवास सर से। तो उनको एक अच्छी मोटिवेशन मिली और उन्होंने मिस्टर एशिया के लिए एक अच्छी प्रेप कर दिया और उसे ओवरऑल जीत गया। तो 2018 में जो मिस्टर इंडिया हारे थे सुनील यादव, वो 2019 में फिर से मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट करते और उसे ओवरऑल जीतते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि ऐसे कम ही एथलीट्स करते हैं। अगर मैं जय कटलर की बात करूँ तो वो डेक्स्टर जैक्सन से हार चुके थे और अगले साल उन्होंने फिर से टाइटल रिटेन किया था। तो गाइस इट्स नॉट जोक, इट्स नॉट इजी थिंग, बिकॉज हर एक जो एथलीट होता है, कंपेटिटर होता है, उसके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है हारने के बाद। बट इनका उल्टा है, ये कॉम्पिटिशन जो उनका होता है कॉन्फिडेंस वो और बूस्ट होता है, और अगले साल उन्होंने कमबैक करके टाइटल जीत लिया। और 2019 के बाद आपको सबको पता है कि कोविड का पीरियड आ गया था, तो उन्होंने 2 साल तक कम्पीट नहीं किया था। हर एक एथलीट के लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट आता है जो कि उसके पीछे होने वाले लोगों को और लोगों की थिंकिंग को दर्शाता है गाइस। तो सुनील यादव 2019 में जब सबसे बड़ी प्रेप पे थे मिस्टर इंडिया के, तब उनके फादर का एक ट्यूमर की वजह से ऑपरेशन था और सुनील यादव उस ऑपरेशन में नहीं गए थे। तो दोस्तों उनके फैमिली में उनको फोर्स नहीं किया था और उनके डैड ने भी उनको फोर्स नहीं किया था। उनको एक अपनी प्रेप पे कायम रहने के लिए उन्होंने कहा था और सुनील यादव ने प्रेप में कायम रहे। उसके बाद सुनील यादव ने एक टॉप नॉच प्रेप कर दी, टॉप नॉच फिजिक अचीव कर दी और मिस्टर इंडिया 2019 का टाइटल वो जीतते हैं ओवरऑल वन साइडेड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुनील यादव ने प्रायोरिटी अपने फिजिक पे ज़रूर दी थी, प्रिपरेशन पे, गोल पे ज़रूर दी थी और फादर को नहीं दी थी, बट बाद में फादर को जाके वो मेडल के साथ खुश करते। तो मुझे लगता है कि ये एक जो मोमेंट होता है कम ही फादर के लाइफ में आता है, और जो कि मुझे लगता है सुनील यादव के फादर को उन पे बहुत नाज होगा। और ये जो चीज़ है राइट टाइम पे राइट, अगर आपको कॉन्फिडेंस है गाइज, अगर आपको आत्मविश्वास है कि आप जरूर जीतोगे, आप जरूर अचीव करोगे, तो गाइज गो फॉर इट। ये सुनील यादव भी सिखाते हैं और ये चीज़ मैं भी उनसे सिखाऊँ। और उसके बाद जो आउटपुट निकल करके आया तो आपके सामने ही है। उनके फादर भी खुश थे, उनकी फैमिली भी खुश थी, उनकी वाइफ भी खुश थी और ओवरऑल सुनील यादव भी खुश थे। तो गाइज यही था इस पार्ट में जो कि सुनील यादव की लाइफ को दर्शाता है, एक मोटिवेटिंग लाइफ स्टोरी जो कि कोई बताता नहीं। तो मुझे लगता है कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि जानना ज़रूरी है। और इस पार्ट में आपको एक लंबा पार्ट ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए मैंने एक पार्ट और 2 पार्ट ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा अगर आपने इस वीडियो में प्यार दिखाया तो गाइज आपको एक वीडियो मोटिवेटिंग लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आ गई होगी गाइज, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़ गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।